स्वागत है दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन वाटिका पर। आज हम लोग एनिसेंट हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। आज हम लोग इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। अध्ययन के क्रम में हम लोग उन पॉइंट्स को देखेंगे जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी, इसका काल निर्धारण कैसे किया गया और इसका नामांकन कैसे किया गया। फिर हम लोग देखेंगे इसका उद्भव कैसे हुआ, फिर इसकी विशेषताएं देखेंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों इसकी विशेषता से देखने के लिए मिलती है। यदि हम लोग बात करें खोज के संदर्भ में, तो 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन नामक ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे। वो उस समय का जो पंजाब था उसका एक ज़िला था साहिवाल, वहाँ किसी यात्रा के क्रम में गए थे। यात्रा के क्रम में उनको एक बालू का टीला, बहुत बड़ा मिट्टी का टीला दिखाई पड़ा था। उस टीले को देखकर उन्होंने कुछ अनुमान लगाए जो यहाँ कुछ अवशेष हो सकते हैं, और उनको ये भी आशंका थी कि सिकंदर और पोरस के साथ जो युद्ध लड़ा गया था वो इसी क्षेत्र में लड़ा गया था। इसलिए उन्होंने इस क्षेत्र का निरीक्षण किए और उनको कुछ ज़्यादा सफलता तो नहीं मिली, लेकिन कुछ अवशेष ज़रूर मिले थे, जिसकी जानकारी उन्होंने एक पत्रिका आती थी नैरेटिव ऑफ जर्नीज, इसमें उसकी जानकारी 1942 ईस्वी में दिए थे, जिस पे इतिहासकार और पुरातत्व शास्त्रियों ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिए थे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 1853 से 56 के मध्य कराची से लाहौर के बीच रेलवे ट्रैक का निर्माण किया जा रहा था। तो उस समय दो रेलवे इंजीनियर थे बर्टन बंधु, एक थे जेम्स बर्टन, दूसरे थे विलियम बर्टन। ये दोनों भाई थे और रेलवे विभाग में इंजीनियर थे। इन लोगों को वहाँ ट्रैक बिछाने के क्रम में बहुत सारी ईंटें प्राप्त हुई, लेकिन इन लोगों को कुछ विशेष जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी। इस कारणवश इन लोगों ने उन ईंटों का प्रयोग ट्रैक बिछाने के क्रम में कर लिए थे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 1856 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम साहब, जो ब्रिटिश सेना में इंजीनियर थे, उन्होंने भी इस क्षेत्र का कई बार दौरा किए थे। हड़प्पा क्षेत्र का दौरा किए थे जो लाहौर से पीछे है। इस दौरे के क्रम में उनको भी कोई विशेष सफलता नहीं मिली थी, लेकिन कुछ अवशेष ज़रूर मिले थे उनको भी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम साहब के नेतृत्व में ही की गई थी, जिसे 1906 ईस्वी में अस्थायी संस्था किया गया था। और हम लोग बात करते हैं 1872 ईस्वी में कनिंघम साहब फिर हड़प्पा का दौरा किए थे। इस दौरे के क्रम में उनको फिर कोई विशेष सफलता हाथ नहीं लगी थी, लेकिन एक अंग्रेज़ ने उनको कुछ मृदभांड, मिट्टी के जो बर्तन थे वो और एक मुहर दिए थे। मुहर देखकर अलेक्जेंडर कनिंघम साहब बोले जो यह किसी विदेशी सभ्यता की मुहर है, क्योंकि उस मुहर पर एक सांड की आकृति बनी हुई थी और उस सांड के पीठ पे कोई भी कुबर नहीं था। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा भारतीय प्रजाति की जो भी गाय और सांड होती है उसके पीठ पर एक कुबर पाया जाता है, जो कि विदेशी प्रजाति के गाय और सांडों में नहीं पाया जाता है। इसलिए कुबर नहीं मिलने के कारण, मुहर पे जो सांड अंकित था उसके पीठ पे कुबर नहीं मिलने के कारण कनिंघम साहब बोले जो ये किसी विदेशी सभ्यता का मुहर है, और इन्होंने कुछ विशेष ध्यान नहीं दिए। उसके बाद 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल, जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी थे, महानिदेशक थे, जो 1902 से लेकर 1928 तक भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक पद पे थे, उन्हीं के नेतृत्व में हड़प्पा की आधिकारिक खुदाई प्रारंभ हुई थी, जिसमें भारतीय नेतृत्वकर्ता थे दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। तो दयाराम साहनी जी के नेतृत्व में
हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में की गई और राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की गई थी। तो दोस्तों यहाँ से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो हड़प्पा की खुदाई किसके निर्देशन में, आधिकारिक खुदाई किसके निर्देशन में प्रारंभ हुई थी, तो सर जॉन मार्शल। और हड़प्पा की खोज किसने की, तो दयाराम साहनी जी। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, तो राखाल दास बनर्जी। अब हम लोग बात करते हैं 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल साहब विश्व समुदाय के समक्ष ये घोषणा किए, जो हम लोग जो भारतीय को नई सभ्यता मानते थे, जो भारतीय वैदिक सभ्यता को ही सबसे प्राचीन सभ्यता मानते थे, और पाश्चात्य अंग्रेज विद्वान जो थे वो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर जो आक्रमण किए थे उस समय से पूर्व भारत में कोई सभ्यता रही होगी, वो लोग ऐसा मानते भी नहीं हैं। लेकिन 1924 में विश्व के समक्ष घोषणा, सर जॉन मार्शल की घोषणा के बाद सभी को ये मालूम पड़ गया था। जो विश्व की 4 महत्वपूर्ण सभ्यता है उनमें से एक सिंधु घाटी सभ्यता भी है। जो मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता जो है, सब इसी के समकालीन थी, सिंधु घाटी सभ्यता के ही समकालीन थी। अब हम लोग बात करते हैं इसका काल निर्धारण कैसे किया गया। तो काल निर्धारण के संबंध में इतिहासकारों और पुरातत्व शास्त्रियों के बीच बहुत सारे मतभेद देखने को मिलता है। सर जॉन मार्शल साहब जिनके निर्देशन में हड़प्पा की आधिकारिक खुदाई प्रारंभ हुई थी, उनका मानना है जो सिंधु घाटी सभ्यता का काल 3250 बीसी से 2750 बीसी के बीच रहा होगा। जबकि पुरातत्व शास्त्री माधव स्वरूप वत्स जो है उनका कहना है जो सिंधु घाटी सभ्यता का काल 3500 बीसी से 2700 बीसी के बीच रहा होगा। उसके बाद मार्टिमर व्हीलर साहब कहते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 बीसी से 1700 बीसी के बीच रहा होगा। यहाँ एक तथ्य देखने को मिलता है, 1949 ईस्वी में विलियर्ड लीबी जो शिकागो यूनिवर्सिटी में रसायन शास्त्री थे, उन्होंने C14 का जो डेटिंग पद्धति है इसका खोज कर लिए थे। इस खोज के अनुसार, इस कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2350 बीसी से 1750 बीसी के मध्य माना जाता है, जिसका समर्थन भारतीय पुरातत्व शास्त्री DP अग्रवाल साहब जो थे, धर्मपाल अग्रवाल साहब, उन्होंने इसका समर्थन किए। जो सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी के बीच रहा होगा। दोस्तों यहाँ पे आप लोग सर जॉन मार्शल का पॉइंट याद रखेंगे और ये कार्बन डेटिंग के आधार पे जो है सिंधु घाटी सभ्यता का काल, इसको याद रखेंगे, ये बार बार पूछे जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके नामांकन के संबंध में। तो काल निर्धारण के जैसे ही नामांकन के संबंध में भी बहुत सारे मतभेद देखने को मिलता है, क्योंकि शुरू के समय में जो खुदाई उत्खनन कार्य चल रहे थे तो उसमें अधिकांश शहरों के अवशेष सिंधु नदी के आसपास ही प्राप्त हो रहे थे। इसलिए इतिहासकारों ने इन्हें सिंधु घाटी सभ्यता कहा। उसके बाद जैसे जैसे उत्खनन कार्य आगे बढ़ रहा था तो इसके अवशेष सिंधु नदी के साथ साथ बहुत सारे नदी, आप लोगों को पता होगा जो हड़प्पा सभ्यता जहाँ तक विस्तृत थी उसमें लगभग 7 से ज़्यादा नदियाँ उस क्षेत्र में थी, और उनमें से जो अभी वर्तमान में घग्गर और हाकरा नदी है उनको इतिहासकार सरस्वती नदी मानते हैं। इसलिए इतिहासकारों ने सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहे, लेकिन ये ज़्यादा प्रचलित नाम नहीं है।
इस कठिनाई से बचने के लिए इतिहासकारों का मत होता है कि किसी सभ्यता का नाम उसके प्रथम खोजे गए स्थल के आधार पे ही रखा जाए। तो इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि 1921 ईस्वी में हड़प्पा ही पहला शहर था जिसे खोजा गया था। लेकिन इतिहासकारों और पुरातत्व शास्त्रियों के बीच सबसे प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता, सबसे ज़्यादा प्रचलित नाम सिंधु घाटी की सभ्यता ही है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके उद्भव के संबंध में। तो इसके उद्भव के संबंध में भी बहुत सारे मतभेद देखने को मिलते हैं। कुछ इतिहासकार इन्हें विदेशी मानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के वासी को, और कुछ इतिहासकार इन्हें भारत का मूल निवासी मानते हैं। जैसा कि गार्डन चाइल्ड, क्रेमर साहब, मार्टिमर व्हीलर साहब, डी कोसाम्बी, ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता को मेसोपोटामिया की जो सुमेरियन सभ्यता है उसका ही विस्तृत रूप मानते हैं। जो मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से ही सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म हुआ था। इनका तर्क है कि दोनों नगरीय सभ्यता हैं, दोनों कांसा तांबा पाषाण के उपकरण उपयोग करते थे, दोनों के घर पक्की हुई ईंटों के बने होते थे, दोनों को लिपि का ज्ञान था। ये विदेशी मत रखने वाले इतिहासकार का तर्क है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्थानीय मत के बारे में। तो स्थानीय मत में भी हम लोगों को 3 विचार देखने को मिलता है। जैसे TN रामचंद्र सर के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आर्य थे, जो कि उचित मालूम नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शहरों में निवास करते थे, जबकि आर्य सभ्यता के लोग गांव में निवास करते थे। इनकी ग्रामीण सभ्यता थी और बहुत से चीज़ों में अंतर देखने को मिलता है। उसके बाद स्टुअर्ट पिगट साहब का कहना है कि ये स्थानीय संस्कृति की देन है। ये भी ज़्यादा उचित नहीं है इतिहासकारों के बीच, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता बहुत ही बड़े विस्तृत भूभाग पे फैली हुई है, जो मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता को मिलाकर एक करने से भी ज़्यादा सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी। इसलिए इनका विचार जो था स्थानीय संस्कृति की देन है सिंधु घाटी सभ्यता, तो ये विचार भी ज़्यादा उचित नहीं है इतिहासकारों के बीच। सबसे ज़्यादा प्रश्रय राखालदास बनर्जी जिन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किए थे, इनका विचार है जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दक्षिण भारत की जो जाति है द्रविड़, उनसे संबंधित है और सबसे ज़्यादा प्रश्रय इन्हीं के मत को दिया जाता है। और स्थानीय मत व्यक्त करने वाले इतिहासकार और पुरातत्व शास्त्री तर्क देते हैं। तो लिपि का ज्ञान तो हड़प्पावासी और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी दोनों के लोगों को थी, लेकिन मेसोपोटामिया की सभ्यता की लिपि किलाक्षर लिपि थी, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि चित्रात्मक लिपि थी। इसमें